अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब ठीक होंगे। लंच में क्या बनाऊं समझ नहीं आ रहा था, तो बच्चों की तो मज़ा कर दी मैंने आज। ब्रेकफास्ट में फिर से सामने इडली आई थी, तो वही लाए थे वही खाए हैं। एक्चुअली ये इडली वाले हैं ना, परफेक्ट साउथ इंडियन से हैं, शायद उनका रहन सहन भी वैसा ही है। माथे पे टिक्का वगैरह वैसे ही लगा के आते हैं और रेसिपी प्रॉपर है, मतलब घर में जैसी बनती है ना सेम वैसी ही है। तो बच्चे काफ़ी पसंद कर रहे हैं, हफ्ते में एक बार दो बार तो लेने को ही लगा रहे हैं। ये मेरी कॉफ़ी बन गई, कॉफ़ी पी ली। ये चिकन देखिए, लगभग 3 किलो, 2.5 किलो, 3.5 किलो ऐसा चिकन आता है घर में। ऐसे बंटवारे करके रखती हूँ। और ये बोनलेस चिकन जो होता है ना, मेरे घर में एक तो टिकिया में, कोफ्ते में यूज़ होता है, करी वगैरह में डालूँ ना तो यूज़ नहीं होता है। पहले तो मैं ये कलीजा और ये कोटा वगैरह है ना, सब डिस्कार्ड ही कर देती थी। अभी एक बार पात्री साहब भून के खाए हैं, तो चलो ताज़ा ताज़ा होता है, ज़हीन और पात्री साहब होते हैं, तो मैं भी तब का तब भून कर दे रही हूँ। चिकन के छोटे छोटे पीसेस को धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया। इधर कलीजा और कोटा था ना, उसको भी धोकर साफ़ कर लिया और कुछ भी नहीं डाला। थोड़ा सा उसमें पानी था ना, वही पानी के साथ नॉनस्टिक पैन पर कम फ्लेम पर गरम रखी हूँ। यहाँ ऑल पर्पज़ मेरा जो आटा है ना फ्राई करने का, वो आटा डालकर बस 1-2 टीस्पून डाला है, इसलिए ऊपर से नमक डालना पड़ा है इसमें। आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तेल ऊपर से स्प्रे ना करना पड़े बोलकर मैं इसी में मिक्स कर ले रही हूँ। गैस ऑन था, पर क्या करूं, पार्सल वाला आया, मुझे नीचे लेने जाना पड़ा। एक्चुअली उनको ऊपर बुलाए तो आ जाते हैं, पर मैं थोड़ा सा है ना वेट लॉस के हिसाब से नीचे ऊपर आना जाना दिन में 3-4 बार करती हूँ। लेकिन यहाँ क्या हो गया, गैस का फ्लेम मुझे बंद करके जाना पड़ा। फिर आने के बाद 2 चुटकी नमक और 2 चुटकी मसाले वाली मिर्च डालकर इसको सौटे कर लिया। कलीजे और कोटे को अच्छे से गलने के बाद भूनने तक है ना 15 से 20-25 मिनट तक भी लग जाते हैं, ताकि सॉफ्ट भी हो और खाने में मज़ा आए। ये चिकन है ना थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो बहुत ड्राई होगा, मुझे थोड़ा जूसी रखना था, इसलिए मैं एक पीस लेकर जाकर ज़हीन को खिला के आई। ज़हीन बोला अम्मी और थोड़ा बनना चाहिए। ये है पढ़ाई करने वाले बच्चों का हाल। पढ़ाई कर कर के थक जाते हैं। वैसे यूसुफ जल्दी तो नहीं उठता है, फिर भी उसे बीच बीच में नींद आता है। बचपन से ही ज़्यादा सोने वाला बच्चा है, ज़हीन कम सोने वाला बच्चा था। तो बच्चे की खुद की नींद पर भी डिपेंड होता है, तो वो बीच में एक नैप भी लिया ना, तो उसको मैं मना नहीं करती हूँ। आटा सॉफ्ट सा गूंद लिया और इधर दूध गर्म रख रही हूँ। इस वीडियो में मैंने आज सुकून के साथ रोटी बनाई है, क्योंकि आप लोगों के हमेशा कमेंट आते हैं रोटी कैसे बेले, आटा कैसा लगाए, जो भी नए लोग आते हैं। नॉर्मल सा सॉफ्ट आटा लगाती हूँ, बहुत हार्ड वाला आटा नहीं लगाती हूँ। 10-15 मिनट ही भीगने को रखती हूँ। फ्रिज में आटा रख कर यूज़ नहीं करती हूँ, आटा काला हो जाता है। रोटी भले ही गोल ना हो, पर वाइट वाइट दिखने में आँखों को अच्छी और सॉफ्ट, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतनी टेस्टी होती है, क्या बोलूँ मैं। बहुत लोग तारीफ़ करते हैं, बहुत लोग, क्या आज तक कोई भी ऐसा नहीं आया, बस जस्ट
गोल नहीं हुई रोटी बोलकर अकेला बंदा ही बोला था। फिर खाने के बाद बोला ये गोलाई कोई काम की नहीं है, ये रोटी के सामने इतनी टेस्टी है। आप भी दरूद शरीफ अल्लाह का नाम लेके, या अल्लाह ये खाना मैं मेहमानों के लिए बना रही हूँ और इसका मैं मुझसे हिसाब ना ले अल्लाह बोलते हुए बनाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक दिन आप भी मेरी जैसी रोटी बनाने लग जाएंगे। देखिए मैंने आधे तरफ तेल लगाया आटे को और फिर फोल्ड किया, फिर आधे तरफ लगाया। अब इधर देखिए साइड साइड से बेल रही हूँ। इतनी मतलब लगभग ये 5 इंच की रोटी हो गई है। अब इसको साइड साइड से बेलना है और इतनी देर मैं रोटी नहीं बेलती हूँ, पर आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना है ना किस तरह से मैं बेलन घुमाती हूँ। एक साइड पकड़ती हूँ, एक साइड से घुमाती हूँ। मैक्सिमम कोशिश करती हूँ उसके किनारे पतले हो जाए और बीच का हल्का मोटा रखती हूँ। इस वजह से रोटियां है ना माशाल्लाह बहुत अच्छी होती हैं। मैंने बचपन में हमारे हज़रत के घर की रोटी खाई थी, तो मैं वो रोटी खाकर इतना ऐसा चौंक गई थी। बस उस वक्त मेरे नसीब में 2 ही निवाले रोटी थी, साथ में और एक छोटी बच्ची थी, उसने मेरी रोटी ले ली थी। तो वो 2 निवाले रोटी मेरे मुंह में इतना मज़ा लगी। फिर मैं मेरे बड़ों को पूछने लगी ये रोटी इतना कैसा क्या मज़ा, इतना कैसा क्या टेस्टी, इतना कैसा क्या सॉफ्ट। तो उन्होंने बोले जो भी मेहनत हम करते वही करते, लेकिन वो लोग अल्लाह की इबादत बहुत करते और रोटी बनाते वक्त भी है ना दरूद शरीफ वगैरह पढ़ते रहते। बचपन में मैं लगभग 5वीं 6वीं में थी तब सुनी थी। तब से जब से रोटी बनाना सीखी हूँ। वैसे मैं 7वीं में ये जो जवारी की रोटियां आपके साथ शेयर करती हूँ ना, इससे बड़ी रोटियां बनाती थी वो भी किस्से मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तब से मैं अल्लाह का नाम लेकर ही बनाती हूँ, दरूद शरीफ पढ़कर ही बनाती हूँ। माशाल्लाह मेरी रोटियां भी उतनी जायकेदार बनती हैं। प्याज का सलाद बनाया, बातों बातों में आपने देखा ही होगा। और ये चिकन के पीसेस डालकर रोल बना दिया, सालन वगैरह नहीं बनाए। बच्चे एकदम खुश हो गए, अम्मी आज तो दिन बना दिए आपने बोलकर। जहीन को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं और जहीन खुद ही बोला था अम्मी मैदे की रोटी ना बनाओ जी, गेहूं की बनाओ। और यूसुफ के लिए तो मुझे गेहूं की ही बनाना पड़ता है। बहुत अच्छा, बहुत ही क्या लगता है। माशाल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने मेरे बच्चों में कुछ चीज़ें बहुत कोशिश के बाद भी पैदा नहीं कर सकी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे पैदा करी हूँ अल्लाह से जुड़ने की, अल्लाह का शुक्र अदा करने की। कभी कभार फ़ील होता है मुझे या अल्लाह मैं इसमें तो कामयाब हो गई, तू मेरी मदद कर दिया। बाकी जो चीज़ें मुझे रिग्रेट है वो चीज़ें मेरे बच्चों के अंदर मैं पैदा नहीं कर सकी, या अल्लाह तू उसमें मदद कर दे, उनको हिदायत दे दे। बस यही दुआ मांगती हूँ जी मैं। बहुत सारे इस्लामी तरीके होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। बच्चे हैं ना कुछ चीज़ों को कतरा जाते हैं, पर क्या करूँ मैं, घर का माहौल बिगड़ जाता है ना जी। अगर उसी के पीछे लगूँ नहीं ऐसा ही करो तुम, ऐसा ही करो, ये तो नामुमकिन बात हो गई ना। पर मैंने है ना अल्लाह से बात करने का तरीका, अल्लाह का शुक्र करने का तरीका और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई हैं। कुछ चीज़ें इसमें रह गई हैं, लेकिन मुझे मेरे अल्लाह पर यकीन है इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में है ना जो चीज़ें मुझे फ़ील होती हैं मैं ये नहीं सिखा पाई वो हो जाएंगी, क्योंकि बच्चे खुद ब खुद धीरे धीरे वो चीज़ें कर रही हैं जी। बहुत अच्छा लगता है। चलिए सारे माँओं की दुआएं जो अपने बच्चों के लिए करती हैं ना, वो सारी दुआएं कबूल हो जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।